लो आ गई वो। अरे ये क्यों आ गई? इसकी छाया देख के तो पानी भी अपवित्र हो जाएगा। अरे इसके घर पे चूल्हा तो जलता है लेकिन बच्चे की किलकारियां नहीं। देखो हमसे थोड़ी दूर ही खड़ा रहना। सुना है बांझ औरत का साया बहुत भारी होता है। मैं यहाँ सिर्फ पानी भरने आई हूँ, किसी की खुशियाँ लेने नहीं। अरे तू खुशियाँ क्या लेगी? तेरे नसीब में तो भगवान ने माँ बनना भी नहीं लिखा। और सचमान औरत की असली पहचान तो उसकी गोद से होती है। गोद खाली तो समझो औरत भी खाली। अगर औरत की पहचान सिर्फ माँ बनने से होती है तो क्या मैं औरत नहीं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर भी मुझे इस गाँव में ऐसे देखा जाता है जैसे कोई अपशगुन हो। आज तुम सबने मुझे बांझ कहा, मनहूस कहा, अपशगुन कहा, पर एक बात बताऊं, औरत की कोख खाली होना उसकी किस्मत होती है, लेकिन किसी का दिल खाली होना उनकी सोच होती है। भगवान ने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया, ये उसका फैसला है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, औरत बच्चे से पूरी नहीं होती। औरत जब अधूरी होती है जब एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझना छोड़ दे। क्या हुआ रूबी? तुम तो पानी लेने गई थी ना, मटका खाली क्यों है? पानी नहीं लाई? देखो अगर किसी ने कुछ कहा है तो बता दो, क्योंकि दर्द बांटने से कम होता है, अंदर रखकर दबाने से नहीं। जी दर्द बांटने से दर्द कम नहीं होता, बल्कि सुनने वाला दुखी हो जाता है। मतलब? आज कुएं पे सब मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई औरत नहीं बल्कि एक अभिशाप हूँ। कह रही थी कि मेरी छाया पड़ने से पानी भी अपवित्र हो जाता है। जी मैंने तो सुना था कि औरत ही औरत का दर्द समझती है, पर आज पता चला है कि सबसे ज्यादा पत्थर औरत का दिल ही होता है। आप बताओ जी, क्या मैं सच में अधूरी हूँ? क्या एक औरत की पहचान उसकी गोद से होती है? रूबी, अगर औरत की पहचान उसके बच्चे से होती तो दुनिया की हर बेटी जन्म लेते ही बेकार कहलाती। तुम इस घर की सांस हो, तुम नहीं तो ये घर घर नहीं। लोगों का काम होता है बोलना, हम उनकी जुबान पर ताले नहीं लगा सकते। मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो तुम दोनों, लेकिन सच तो वही है जो गाँव की औरतें बोल रही थी। घर तब अच्छा लगता है जब उसमें बच्चे की किलकारी गूंजती हो। सूना आंगन सूना ही लगता है। मैंने भी औरत होने का दर्द झेला है बहू। 9 महीने कोख में रखा है बच्चे को, तब जाकर माँ बनने का सुख मिला है। और ये तू कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि जिस औरत की गोद खाली रह जाए ना, उसका दिल भी खाली रह जाता है। हम घुट घुट के मर जाए। लेकिन माँ इसमें इसकी क्या गलती? गलती किसकी है ये मैं नहीं जानती, पर मेरी गोद सूनी नहीं रहनी चाहिए। पोता हो या पोती, मरने से पहले मुझे इस घर में एक बच्चे की किलकारी चाहिए। तुम माँ की बात का बुरा मत मानना। नहीं जी, माँ सही कह रही है। हर माँ का सपना होता है कि वो अपने पोता पोती को अपनी गोद में खिलाए, पर शायद मेरी किस्मत में किसी का सपना पूरा करना ही नहीं लिखा। रूबी, रूबी,